नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी बाय निकू यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज शीतला नवमी के पावन अवसर पर मैं आपको माता सीता की जन्म कथा सुनाने वाली हूँ। माना जाता है इस दिन माता सीता की जन्म कथा सुनने, व्रत उपवास करने और सीता राम की पूजा करने का अनंत गुना फल मिलता है। तो चलिए सीता माता की जन्म कथा शुरू करते हैं। माता सीता की जन्म कथा। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता था। उनकी माता का नाम सुनैना था। जनक नंदिनी माता सीता का जन्म कैसे और कहाँ हुआ, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे राजा जनक अत्यंत परेशान हुए। तब इस समस्या का छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक ऋषि से यज्ञ करवाया। ऋषि ने उन्हें धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने जो यज्ञ करवाया और उसके बाद धरती को जोतना शुरू किया। तभी धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी से लिपटी हुई एक सुंदर कन्या उन्हें मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसका नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। इसी तरह एक और पौराणिक कथा जो पुराणों में मिलती है वह इस प्रकार है। माता सीता के जन्म से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तप किया। एक दिन रावण वहाँ से निकल रहा था जहाँ वेदवती तपस्या कर रही थी, और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी को एक कन्या जन्मी, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत होकर रावण ने उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वारुणी ने उस कन्या को धरती देवी को सौंप दिया। पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह जनक सुता सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे चलकर श्री राम के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता जी का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता माता रावण के वध का कारण मानी गई। तो इस तरह से पुराणों में ये दो कथाएं माता सीता के जन्म से संबंधित है, जो दोनों ही मैंने आपको सुना दी। दोस्तों, यदि कथा सुनाने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद।